Hey everyone, welcome to a brand new episode of Mr. Footy Curious। आ गए हैं आज एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ, जहां बात करने वाले हैं आपकी टाइटल रेस फॉर द टॉप 4 की और आने वाले FA कप के दो इंटरेस्टिंग क्लैशेस की। तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं, इसमें बहुत सारी बातें करनी है। लेट्स गो। तो कैसे होगा इस, आपने मिड वीक के मैचेस देखे, आपने देखा क्या हुआ टाइटल रेस में। बहुत ही ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा और मजेदार एक खिचड़ी बन गई है इस मिड वीक के मैचेस में। मिड वीक के मैचेस क्यों हुए? क्योंकि इस वीक में जो अभी आने वाला है आपका वीकेंड, इसमें FA कप है। तो FA कप की वजह से जो प्रीमियर लीग के मैचेस हैं वो मिड वीक में हो गए और बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट आए हैं उसमें, और एक टीम को अननेसेसरी का प्रेशर फिर से आ गया, उसकी बात करते हैं। तो मैं पर टीम के हिसाब से बात नहीं करूंगा, मैं चैंपियनशिप रेस के हिसाब से, प्रीमियर लीग की जो रेस है ना उसके हिसाब से मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं दो टीम्स की, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन की। आर्सेनल और सिटी का क्या हुआ? आर्सेनल और सिटी की जो पॉइंट डिफरेंस थी वो 6 पॉइंट की थी। एक्सपेक्टेड ये था कि सिटी अपने मैच जीतेगी, आर्सेनल अपना मैच जीतेगी, और ये जो डिफरेंस है ये सिमिलर रहेगा। लेकिन एक टीम है सिटी जो इस मैच में बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेली और उन्होंने फुलहम को लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया। वन ऑफ द बेस्ट मैचेस आई हैव सीन सिटी प्ले इन अ लॉन्ग टाइम। तो इस मैच में सिटी ने ना स्टेटमेंट विन दे दी आफ्टर देयर लास्ट वीक्स हीरोइक्स। तो इससे अब सिटी का इंटेंट दिख रहा है और अब ये लग रहा है कि सिटी आर रियली इन अ टाइटल फाइट। ना सिटी का मैच पहले था आर्सेनल से, तो सिटी को जीत के प्रेशर डालना था आर्सेनल पे। तो उन्होंने क्या किया, एक दमदार परफॉर्मेंस दी। पिछली हफ्ते उन्होंने हीरोइक से जीते थे वो मैच, लेकिन इस हफ्ते वो अलग टाइप की डोमिनेशन से जीते हैं, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ना सिटी को अब बिलीव हो रहा है कि वो टाइटल फाइट में आ गई है, क्योंकि उनके प्लेयर्स अब अच्छा खेल रहे हैं, उनके प्लेयर्स को डोमिनेट करने का मौका मिल रहा है। अभी जिस तरीके से उन्होंने फुलहम को डोमिनेट किया वो देखने को मिला कि दे आर इन फॉर्म। उसके अलावा सबसे क्रूशियल पार्ट, सिटी की जो इंजर्ड प्लेयर्स थे वो वापस आ रहे हैं। जॉन स्टोन वापस आ रहे हैं, आपके ये डोकू वापस आ रहे हैं, कोवाचिच वापस आ रहे हैं। सो लॉट ऑफ प्लेयर्स आर कमिंग बैक, ठीक है, और इससे उनको और ज्यादा डेप्थ मिल रही है और ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। रॉड्री अपनी फॉर्म में वापस आ रहे हैं। तो धीरे धीरे मैनचेस्टर सिटी के लिए ना चीजें अब क्लिक होती हुई नजर आ रही हैं। इससे जो दूसरी टीम है आर्सेनल, उसको थोड़ा सा स्टेडी अब होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मैन सिटी को अब मुझे लग रहा है कि स्निफ दे दोगे जैसे आर्सेनल ने अभी दे दिया है, तो मैनचेस्टर सिटी एक रन पे जा सकती है और सीरियसली टाइटल कंटेंट कर सकती है एंड सीरियसली जीत सकती है। तो मैन सिटी को मुझे लग रहा है पिछले मैच में ना वो मोमेंटम मिल गया है, जो उन्होंने जीत हासिल की थी अगेंस्ट लिवरपूल की थी, आई थिंक वो उनके लिए बहुत ही क्रूशियल जीत थी। एंड वहां से ना उनको वो मोमेंटम मिल गया है, और विद द प्लेयर्स कमिंग बैक नाउ, जैसे रूबेन डियाज अब ठीक लग रहे हैं, मैं जैसे बताया था जॉन स्टोन्स वापस आ गए हैं, आपके कोवाचिच वापस आ गए हैं, फिर डोकू वापस आ गए हैं। तो उससे धीरे धीरे उनकी जो डेप्थ और स्ट्रेंथ है ना वो और ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, इसमें स्ट्रांग लग रही है इन द लीग। तो बहुत ही स्ट्रांग फाइट देने के लिए रेडी है मैन सिटी, और उन्होंने इस वीक के जो मिड वीक फिक्चर है ना इसमें वो दिखा दिया है। आई थिंक आफ्टर लॉन्ग टाइम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। उन्होंने फुलहम को कोई उम्मीद नहीं दी, कोई जगह नहीं दी कुछ भी फाइट करने की, एंड इट वाज लाइक अ कंप्लीट डिस्प्ले जो हमने मैन सिटी से इस सीजन में नहीं देखा है। तो क्या ये मैन सिटी की फॉर्म का टर्न अराउंड है? विल सी अबाउट इट। बट जो उन्होंने अब टीम बना ली है, जो डेप्थ बना ली है, जो कॉन्सेंट्रेट करके अब फाइट कर रहे हैं, उससे बहुत फर्क पड़ने वाला है आगे टाइटल रेस में, अगर आर्सेनल अपने आप को सुधारती नहीं है। आर्सेनल ने अपने को सुधारना है। इससे इस पॉइंट से मैं आता हूं आर्सेनल के ऊपर। बहुत ही गंदा ड्रॉ गया है आर्सेनल के लिए। इन दी एंड ठीक रहा, क्योंकि वो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हार जाएंगे, बट
एक और मौका दे दिया है उन्होंने सिटी को वापस आके क्लॉ करने का, क्योंकि उन्होंने ड्रॉ से अब 4 पॉइंट की लीड तक ले आए हैं वो बेसिकली। अभी भी लीड आर्सेनल के पास ही है, बट 4 पॉइंट से हो गई है अब। अगर हार जाते तो वो 3 पॉइंट की हो जाती, जो ज्यादा खतरनाक होती, पर उन्होंने किसी तरीके से ड्रॉ तक सीमित रखा है ये, उसकी वजह से अभी ये लीड 4 पॉइंट की बनी हुई है ना। आर्सेनल अभी भी फेवरेट है टू विन द प्रीमियर लीग, बट अगर आर्सेनल ऐसे ही करती रहेगी और सिटी को मौके देती रहेगी, तो जो अब मुझे सिटी दिख रही है, जिसके पास डेप्थ है, स्ट्रेंथ है, जिनके पास एक मोटिवेशन आ गया है, जिनको लग रहा है कि आर्सेनल फेड हो सकती है, जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, जिनके कुछ प्लेयर्स ने ऑलरेडी किया हुआ है, ऐसी सिटी ना आर्सेनल के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। फिर से वो टाइटल हार सकते हैं इसी सिटी से। तो आर्सेनल को अब इंश्योर करना पड़ेगा कि वो जो रेस्ट ऑफ द मैच है उसमें जीते, और उनको ये सोचना पड़ेगा कि सिटी थोड़े मैच हार जाए या ड्रॉ कर ले। आर्सेनल के लिए अब पॉइंट ड्रॉप करना ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। इस ब्रेंटफोर्ड वाले मैच में आर्सेनल अच्छा नहीं खेली, दे वर नॉट गुड, स्पेशली इन द, सिर्फ वो सेकेंड हाफ के स्टार्टिंग में अच्छी थी। आफ्टर जो गोल मारा उन्होंने उसके बाद वो बहुत ही गंदा खेली और ब्रेंटफोर्ड वर बेटर। और अगर ईगो और टियागो अपनी चांसेस ले लेते तो शायद ब्रेंटफोर्ड ये मैच जीत जाती और 3 पॉइंट लूज हो जाते उनके। अभी भी 2 हो गए हैं, बट 3 हो जाते तो और ज्यादा प्रॉब्लम उनको आ जाती और उनके मनोबल को और ज्यादा नुकसान होता। तो आर्सेनल को बहुत जरूरी है कि जितने भी पॉइंट वो गेन कर सकते हैं करें, 3 पॉइंट्स गेन करें, सिटी के ऊपर प्रेशर बनाए रखें। जहां सिटी फॉल्टर कर जाए अपने मैच जीतते रहो, एक लीड बना के रखो और लास्ट के 2-3 गेम वीक तक अपना टाइटल को कंफर्म कर लो, क्योंकि मैन सिटी ने ये पहले भी कर रखा है। और मैन सिटी को जहां आप स्निफ दोगे ना वो आ जाएगी, और उनके पास टीम है जो कर सकती है। सेमेन्यो के और गुही के ऐड होने से उनकी टीम और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है और उनकी स्ट्रेंथ और डेप्थ भी बढ़ गई है। अब आई थिंक उनके सारे प्लेयर्स वापस आ जाएंगे एक्सेप्ट फॉर ग्वार्डियोल, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। और राइट टाइम पे राइट प्लेयर्स का वापस आना, ऊपर से रॉड्री की फॉर्म का इंप्रूवमेंट, ठीक है, आफ्टर इंजरी, धीरे धीरे डोकू का वापस आना, फिर मार्मूश की और धीरे धीरे हालैंड की फॉर्म में की वापसी होना लास्ट मैच में, ये आर्सेनल के लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बन सकता है अगर आर्सेनल अपने मैच नहीं जीतेगी। तो आर्सेनल शुड मेक श्योर कि वो ऐसा ना करे, जिस तरीके से वो अटैक कर रहे हैं ऐसा ना करे। इनफैक्ट उनके 2 प्लेयर्स भी इंजर्ड हो गए हैं। आई थिंक हावर्ट्स को फिर से कुछ इंजरी हो गई है, मिकेल मेरिनो इंजर्ड हो गए हैं। मेक श्योर कि और इंजरीज ना हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स उनके पास अवेलेबल हो और जितने भी मैचेस है ना उनको वो जीतने की कोशिश करे, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगी। और इस बार अगर आर्सेनल ने नहीं जीता ना टाइटल, तो नेक्स्ट टाइम आर्सेनल के लिए और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तो बहुत सारे प्लेयर्स उनके चले जाएंगे, दूसरा आर्सेनल के कंपेटिटर्स और निकल के आ जाएंगे नेक्स्ट सीजन। इस सीजन बहुत सारी टीम्स के हालात उस लेवल के नहीं है, बट धीरे धीरे अब टीम्स इंप्रूव हो रही हैं और नेक्स्ट सीजन उनको ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। लिवरपूल बेटर होगी, सिटी वो सिटी तो है ही है, चेल्सी बेटर होगी, यूनाइटेड बेटर होगी। आई थिंक न्यूकासल विल इन्वेस्ट, स्पर्स का देखते हैं क्या होगा, देन एस्टन विला विल इंप्रूव, बहुत सारी टीम्स इंप्रूव होंगी एंड बहुत मुश्किल हो जाएगा आर्सेनल के लिए बार बार इसको रिपीट करना। तो जितने टाइटल्स वो जीत सकते हैं, जितनी वो ट्रॉफीज ले सकते हैं, इस बार ले ले और उसके बाद फिर नेक्स्ट सीजन वो रिलैक्स होके खेलेंगे। ये आर्सेनल का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अब से। जितनी भी टीम्स अब हैं उनको हराना है, पॉजिटिवली हराना है, इस तरीके से नहीं हराना, और अपने जो लीड है ना उसको बरकरार रखना है। इनफैक्ट अगर सिटी कहीं पर फॉल्टर करे तो उस पर कब्जा करके रखना है। सो विल सी क्या हुआ आर्सेनल के, बट दिस वाज नॉट अ गुड रिजल्ट फॉर आर्सेनल एंड अ फैंटास्टिक रिजल्ट फॉर मैन सिटी। आप बताना क्या होगा इसमें, क्या मैन सिटी वापस आएगी या आर्सेनल विल बी बेटर? बट मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा मैन सिटी भी अब रहेगी। अब हम बात करते हैं जो टॉप 4 की फाइट चल रही है, चैंपियंस लीग प्लेसेस की फाइट चल रही है बिटवीन लिवरपूल आर्सेनल, बिटवीन लिवरपूल यूनाइटेड एज चेल्सी, लिवरपूल यूनाइटेड चेल्सी विला, इसमें वो फाइट चल रही है और सारी टीम ने कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स इस वीक उठाए हैं। विला ने अपना मैच जीत लिया है
और पॉजिटिव उठाया है, ऑल्दो एक ही गोल जीता है बट जीता है। यूनाइटेड ने ड्रॉ कर दिया है बट दे प्लेड रियली वेल एंड दे कुड हैव वन द मैच, बट ठीक है, ड्रॉ उनके लिए खराब रिजल्ट नहीं है। चेल्सी ने भी ड्रॉ कर दिया है बट दे प्लेड रियली वेल, डिफेंसिव वीकनेसेस, डिफेंसिव लैप्सेस की वजह से उन्होंने वो गेम को जाने दिया है। लिवरपूल ने भी इस बार अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अभी तक का सीजन में एंड दे हैव आल्सो वन देयर मैच। तो इन 4 टीम्स में बड़ा तगड़ा कंपटीशन होने वाला है फॉर द चैंपियंस लीग प्लेसेस। आई थिंक 3 टीम्स जा सकती हैं कोएफिशिएंट से, अपेरेंटली शायद 5th को भी चैंपियंस लीग स्पॉट मिल जाएगा, तो उस हिसाब से 3 टीम जा सकती है इसमें, तो एक टीम मिस आउट कर सकती है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये चल रहा है और कोई भी टीम इसमें से अच्छा कर सकती है और रन पे जा सकती है। अभी 2 टीम्स के नए मैनेजर हैं, एक टीम है जो धीरे धीरे पिक कर रही है और एक टीम है जिसका फॉर्म चला गया था जो अब धीरे धीरे वापस आ सकता है। तो मजा आने वाला है, देखना है कौन आगे बढ़ेगा। जो मोमेंटम है अभी वो तो चेल्सी और यूनाइटेड के साथ है, बट एक आधा हार, एक आधा खराब रिजल्ट और वो पासा पूरा पलट सकता है। लिवरपूल टेक ओवर कर सकती है क्योंकि वो 2 ही पॉइंट पीछे है चेल्सी से, और एस्टन विला भी आगे जा सकती है, अभी ज्यादा आगे पीछे नहीं है वो उसके। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम किस हिसाब से परफॉर्म करेगी, बिकॉज अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि इनमें से कौन सी 4 टीमें जाएंगी। इसके बाद की जो टीमें हैं मुझे उसकी चांसेस कम लग रही हैं। प्रॉब्ली अगर किसी का रिजल्ट खराब जाता है तो ब्रेंटफोर्ड आ सकती है, ब्रेंटफोर्ड प्लेड रियली वेल, ब्रेंटफोर्ड एक इन्फॉर्म टीम है, वो आ सकती है, बट ब्रेंटफोर्ड के अलावा मुझे और किसी का अभी चांस नहीं लग रहा है। न्यूकासल वगैरह आर नॉट प्लेइंग वेल, तो उनका चांस नहीं लग रहा है, बट इस 4-5 टीमों में ना बड़ा तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है और ब्रेंटफोर्ड भी इनको ज्वाइन कर सकती है अगर चेल्सी, यूनाइटेड और लिवरपूल के रिजल्ट्स खराब चले गए तो। सो विल हैव टू सी कि क्या होने वाला है, लेकिन बड़ी ही एक्साइटिंग और खतरनाक रेस होने वाली है फॉर टॉप 4 या 5, आई थिंक 5 ही है कोएफिशिएंट की वजह से। तो आप मुझे बताना अब क्या लग रहा है, कौन सी टीम जाएगी, कौन सी टीम इस टॉप पोजीशन में लेगी, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से अच्छा खेल रहे हैं, दे प्लेड वेल, बट क्या वो ड्रॉज ही कर पाएंगे या फिर वो गेम को मैनेज कर पाएंगे? चेल्सी और यूनाइटेड गेम को नहीं मैनेज कर पाए, दे प्लेड वेल बट नहीं कर पाए। लिवरपूल ने कर लिया, विला ने कर लिया, तो वो आगे निकल गए। तो यही बात आएगी कि दे आर मोर और लेस इक्वल, बट क्या वो अपने गेम्स को मैनेज कर पाएंगे, वो देखना बहुत जरूरी है। टू लेट मी नो आपको क्या लग रहा है, कौन सी टीम जाएगी, कौन सी टीम नहीं जाएगी। मेरे हिसाब से तो आई थिंक विला, चेल्सी और यूनाइटेड चले जाएंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये तो प्रीमियर लीग का है, मैं बाकी के गेम्स की क्या बात करूं, मतलब डेलीगेशन फाइट चल रही है बड़ी खतरनाक। स्पर्स भी इस फाइट में आ गई है, थॉमस फ्रैंक को निकाल दिया है इसी वजह से, शॉन डाइच को भी हटा दिया है, शॉन डाइच भी चले गए हैं नॉटिंघम फॉरेस्ट से। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं एट द बैक एंड। 2 टीम्स का तो कंफर्म मुझे लग रहा है, वुल्व्स और बर्नली, वो तो चले ही जाएंगे। तीसरी टीम कौन सी होगी, उसमें बहुत सारी टीमें और ड्रैग हुए जा रही हैं। इसमें आपकी नॉटिंघम फॉरेस्ट आ गई है, ऑफ कोर्स वेस्ट हैम है, जबकि वेस्ट हैम अच्छा खेल रही है अभी। क्रिस्टल पैलेस घुसे जा रही है इसमें, अब कह रहे हैं स्पर्स भी आ गई है। तो विल हैव टू सी कि जो 3rd रिलेगेशन स्पॉट होगा उसमें कौन जाएगा, बट वहां पर भी गंदी डॉग फाइट होने वाली है और टीम जो है अब अपनी जी जान लगाने वाली है टू स्टेक कि भैया हम निकल रहे हैं यहां से, हमें नहीं रहना रिलेगेशन स्क्रैप में। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला बन सकता है, यहां पर भी हमें देखना पड़ेगा क्या होगा। स्पर्स का क्या होगा हमें भी देखना है, थॉमस फ्रैंक जो चले गए हैं उनका, और नॉटिंघम फॉरेस्ट में कौन आएगा वो भी देखना है। कुछ नाम तो आ रहे हैं, मैं अभी उनको डिस्कस नहीं करना चाहता, जब आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। विटोर परेरा आ रहा है और स्पर्स के लिए टिजर भी आ रहा है फॉर सम रीजन, जावी का नाम आ रहा है, अब पता नहीं कौन आता है इस समय, क्या इंटरिम आता है या मेन मैनेजर आता है, वील हैव टू सी कौन आएगा। बट ये जो रेस है ये बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है और स्पर्स का इस रेलीगेशन बैटल में आना ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है उनके लिए। सो विल सी क्या होगा, बट इंटरेस्टिंग स्टोरीज और नैरेटिव्स बने जा रहे हैं प्रीमियर लीग में। तो ये तो हो गया प्रीमियर लीग के बीच की। अब हम बात कर लेते हैं ला लीगा की, जिसमें कोपा डेल ला लीगा क्या मतलब स्पेनिश कप की बात कर रहे थे, कोपा डेल रे, उसका लेग 1 हुआ था, लीग 1 कह रहा हूं, बिटवीन एटलेटिको मैड्रिड और बार्सा। मुझे लग रहा था कि ये मैच ऑलमोस्ट इक्वल जाएगा। अभी एटलेटिको मैड्रिड ने कुछ लोगों को लिया है, लुकमन को लिया है, स्पेशली अपनी टीम को बोस्टर किया है,
और बारसा अच्छा खेल रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गेम बहुत ही इवन जाएगा, बट सरप्राइज हो गया है इस गेम में, क्योंकि बारसा को एटलेटिको मैड्रिड ने बुरी तरीके से हरा दिया है, 4-0 से हरा दिया है और जबरदस्त लीड ले ली है लेग 1 में, और अपनी एक तरीके से फाइनल में ना एक पांव रख दिया है उन्होंने। बहुत ही जबरदस्त खेला है। पहले तो बारसा के ओन गोल, अपने डिफेंसिव लैप्सेस इतने ज्यादा होते हैं बारसा के कि वो खुद ही फॉल्टर कर जाती है। हांसी फ्लिक ने सब कुछ अच्छा किया है जब से वो बारसा आए हैं। उन्होंने बाय द वे जोआन लोपोर्टा भी चले गए हैं, तो एक वो भी चीज हुई है बारसा के साथ, बट उसकी बात अभी नहीं करेंगे, उसकी बात मिस्टर फुटी 101 में करूंगा मैं। बारसा के साथ सब कुछ अच्छा किया उन्होंने हांसी फ्लिक ने, लेकिन उनका डिफेंस अभी तक ठीक नहीं कर पाए वो। और ये जो डिफेंस है ना, यही इनके लिए प्रॉब्लम बन के आ सकता है इन सारे टूर्नामेंट्स में। अटैक अच्छा है, मिडफील्ड अच्छा है, बट जहां पर डिफेंस धोखा खा जाए ना, वहां पे फिर ये लोग गोल खाते हुए रुकते नहीं है। गोल खाते रहते हैं और बहुत ज्यादा भी खा जाता है, जैसे इस मैच में खा गए। पहला ओन गोल दिया उनको एटलेटिको, तो उनको ज्यादा जोश आ गया। फिर ऑफ कोर्स इनके जो मेन साइनिंग्स है सारे, अंटवान ग्रीजमैन, मतलब साइनिंग्स नहीं मतलब प्लेयर्स जो हैं, अंटवान ग्रीजमैन, लुकमैन, फिर आपके जुलियन एल्वारेज, इन सब ने गोल मार के आज एकदम धाराशाही कर दिया बार्सिलोना को। उनको अगर स्निफ मिल जाती है ना दूसरी टीम्स को कि बार्सिलोना का डिफेंस आज वीक लग रहा है, तो बार्सिलोना का डिफेंस इतना वीक है कि कोई भी उन्हें अटैक कर सकता है और कोई भी उन्हें हरा सकता है। ये चीज नहीं होनी चाहिए बारसा ऐसी टीम में, तो इसको वो अभी तक ठीक नहीं कर पाए, और ये बार बार आके ना बारसा की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। चेल्सी के साथ भी यही हुआ था, एक बार गोल खाने लगे तो खाते ही चले गए। अब भी यही हो रहा है, और ये अभी उनको चैंपियंस लीग का भी आई थिंक क्वालिफायर खेलना है, तो उसमें भी ये चीज उनके सामने आ सकती है, ये दिक्कत उनके सामने आ सकती है। तो विल हैव टू सी कि बारसा को क्या होगा, क्योंकि कुछ तो हांसी फ्लिक को करना पड़ेगा इस डिफेंस का। इस तरीके से गोल नहीं कर सकते, बड़ी आसानी से वो गोल मार रहे थे, और क्योंकि उन्होंने अपने अटैक को और ज्यादा अभी बढ़ाया है लुकमन के एडिशन से, तो दे आर लुकिंग मच मोर डेंजरस नाउ एटलेटिको मैड्रिड। और जो डेंजरस टीम्स है ना, वो बारसा को प्रॉब्लम कर सकती है। उनको पता है कि बारसा अगर गोल मार भी देगी तो हम भी मार सकते हैं बारसा के अगेंस्ट गोल, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो देखते हैं कि वो क्या करने वाले हैं हांसी फ्लिक। उन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अगर उन्हें कुछ करना है आगे टूर्नामेंट में, स्पेशली चैंपियंस लीग में। और अब तो कोपा डेल रे में बहुत ही मुश्किल हो गया है, पता नहीं लेग 2 में वो कैसे जीतेंगे, कैसे आगे जाएंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट लेग में, लेग 2 में। तो देखते हैं क्या करते हैं वो। मुझे तो ऐसा लगा कि ये मैच बराबर का जाएगा, बट नहीं गया, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज था। मैंने कहा मुझे ये जरूर बात करनी है इसकी। तो हांसी फ्लिक अपना डिफेंस ठीक कर लो, अदरवाइज तुम्हें सारे टूर्नामेंट्स में दिक्कत होने वाली है। और ऐसा ना हो कि ला लीगा में भी रियल मैड्रिड खराब है, मैं बता रहा हूं अभी एक चीज मैं बता देता हूं, रियल मैड्रिड इस समय अच्छा नहीं खेल रही। अगर इनमें थोड़ी बहुत भी बेटर होती ना रियल मैड्रिड, तो जिस तरीके से इनका डिफेंस चल रहा है, आई थिंक रियल मैड्रिड बहुत कुछ कर बैठती और बार्सिलोना का लीग में भी चांस कम हो जाता बहुत। बट क्योंकि रियल मैड्रिड का लीग फॉर्म खराब है, इसीलिए बार्सिलोना अभी अच्छा कर रही है। बट हांसी फ्लिक को डिफेंस को जल्दी ही सुधारना पड़ेगा, अदरवाइज बार्सिलोना चली जाएगी। आप बताना आप लोग की हमें लग रहा है क्या बार्सिलोना का डिफेंस उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या फिर वो इसको छोड़ के अपने अटैक से ही जीत जाएंगे टूर्नामेंट्स या लीग या जो भी है। यू लेट मी नो, आप बताना मुझे तो नहीं लग रहा जीतेंगे, आप बताना। यहां से अब हम आते हैं और बात कर लेते हैं 2 मैचेस की इन द एफए कप। एफए कप का 4th राउंड टाइज है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टीम जो खेल रही हैं प्रीमियर लीग की, उनके इजी मैचेस हैं। अगर कोई सरप्राइज आएगा तो वील डिस्कस, बट टेक्निकली जनरली इजी मैचेस हैं। 2 अच्छे मैचेस हैं जिनकी मैं बात करना चाहता हूं। मेरे हिसाब से उससे भी कुछ चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। एक तो एस्टन विला वर्सेस न्यूकासल है। एस्टन विला को ऑल फ्रंट्स में फाइट करनी है और उनको दिखाना है कि वो हर कप में है, तो उनके लिए बहुत जरूरी होगा, एंड दे नीड टू पमल न्यूकासल। न्यूकासल की हालत खराब है, दे नीड टू शो कि भैया हम भी हैं और हम भी अच्छा कर सकते हैं। तो दोनों टीम्स के लिए बहुत ही क्रूशियल मैच है ये, और दोनों ही टीम्स को इसको फाइट करना है।
जो टीम हारेगी ना उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। प्रॉब्लम क्या बढ़ेगी? न्यूकासल अगर हार गई ना तो उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स अभी हो रखी है और एडी हाउ इज नॉट इन अ गुड प्लेस राइट नाउ। एस्टन विला अगर हार गई तो एस्टन विला के लिए एक और अपॉर्चुनिटी चली जाएगी टू फाइट फॉर समथिंग, जिसके लिए वो करना चाहते हैं, जिसके लिए वो अपनी टीम बना के बैठ गए हैं। ठीक है, एस्टन विला के पास डेप्थ नहीं है, बट दे हैव वेरी गुड प्लेयर्स टू इम्पैक्ट द गेम, और उनके लिए मेन चीज ये होगी कि वो हर टूर्नामेंट में फाइट कर सके, स्पेशली ऐसे टूर्नामेंट्स जिनको वो रियलिस्टिकली जीत सकते हैं। तो दोनों टीम्स के लिए अपनी अपनी महत्व से कहते हैं ना, महत्वता आएगी इससे। इसके लिए दोनों टीम्स को इसने बहुत ज्यादा फाइट करनी होगी, और जो अच्छी फाइट करेगा, जो उस आई थिंक दिन में अच्छा होगा, आई थिंक वो जीतेगा। बहुत टक्कर का मैच हमें देखने को मिल सकता है। आई वुड थिंक कि एस्टन विला करंटली आर इन अ बेटर पोजीशन टू विन द मैच, बट न्यूकासल को भी दिखाना होगा कि वो अच्छा खेल सकती है, क्योंकि वो अपने कुछ मैचेस में अच्छा खेलती है, लेकिन वो उसको पूरा ठीक से नहीं खेल पाती है, प्रॉपरली नहीं खेल पाती है, फुल 90 मिनट अच्छा नहीं खेल पाती है। ये चीज न्यूकासल को सुधारनी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या होगा, बट मजेदार मैच होने वाला है। फिर एक और मैच होने वाला है, न्यू लिवरपूल वर्सेस ब्राइटन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा फॉर लिवरपूल। उनके लिए एक और टूर्नामेंट में अच्छा करना और अपनी गुड फॉर्म को कंटिन्यू करना होगा इस मैच में। ब्राइटन को ये दिखाना होगा कि भैया वो ऐसी कोई बोगी टीम नहीं है कि वो जो मिडिल ऑफ द पार्क ही रहते हैं। वो भी दिखा सकते हैं कि हम भी हरा सकते हैं, हम भी टूर्नामेंट में आगे जा सकते हैं और हम भी कुछ जीत सकते हैं। तो दोनों टीम के लिए इस मैच का काफी महत्व हो सकता है, स्पेशली फॉर लिवरपूल, क्योंकि लिवरपूल के लिए बहुत जरूरी है कि वो लीग में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चैंपियंस लीग और एफए कप में अब अच्छा करें। तो मजा आएगा इस मैच में भी, क्योंकि धीरे धीरे लिवरपूल की भी थोड़ी बहुत फॉर्म आ रही है, उनके प्लेयर्स थोड़े फॉर्म में लग रहे हैं अब, और ब्राइटन भी एक इंटरेस्टिंग अच्छी टीम है जो अपने दिन में कुछ भी कर सकती है। तो ये मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, कोई भी जीत सकता है इसमें। लिवरपूल अगर जीती तो उन्हें बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, एंड दे विल फील दैट दे आर स्लोली गेटिंग बैक टू द फॉर्म दैट दे वर एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द लास्ट सीजन। तो देखते हैं क्या होगा इस मैच में, लेकिन ये मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये दोनों मैचेस बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। रेस्ट ऑफ द मैचेस आई एक्सपेक्ट आर्सेनल, सिटी, चेल्सी टू विन। अगर कोई कुछ हारता है या कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है तो हम उसकी बात करेंगे। मोर और लेस आई एक्सपेक्ट दीज टीम्स टू विन देयर गेम्स। ठीक है, तो इसके साथ मैं अपना वीडियो खत्म कर रहा हूं। जो न्यूज है वो हम डिस्कस करेंगे मिस्टर फुटी 101 में, एंड आई हैव अ शॉर्ट फॉर यू, वो भी देखते रहना, वो भी लेके आऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यही खत्म कर रहा हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड। बाय 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 बाय।